जहाँ तक डीडीसी का तल्लुक है, हमारे डीडीसी साहब ने काम जो है वो चंद पंचायतों में किए हैं, करते हैं वो भी काम, लेकिन उनकी मखसूस पंचायतें हैं जहाँ से वो उन्हें वोट मिला है, वो उन्हीं पंचायतों का काम करते हैं। हमारे डीडीसी ब्लॉक लोन की कमज़ोरी है कि उनके दौर में हमारी दो ये लोन टांगामोड़ रोड और जीरा स्कीम का जो करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट था, ये इन्हीं के आने की वजह से ये ख़त्म हुआ है। 3 टायर का नाम ही है, लोन में 2 ही टायर काम करते रहे, तीसरा टायर जो है वो बिल्कुल पंचर है, उसने काम किया ही नहीं तीसरे टायर ने। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़, मैं हूं आपके साथ इफ्तिकार सोफी। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम लोरन में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मास्टर बशीर अहमद कामरान साहब, जो कि एक समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं, इसके साथ साथ ये सरपंच भी है पंचायत लोरन के। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है और कुछ आम चीज़ों को लेकर आज इनसे बातचीत होगी। मास्टर साहब, खैर मकदम है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया आपका कि आपने मुझे टाइम दिया। मास्टर साहब, जानना चाहेंगे ब्लॉक लोरन के अंदर 3 टायर सिस्टम कितना कामयाब हुआ तरक्की के लिए? देखिए जी, ये तो 3 टायर का नाम ही है, लोन में 2 ही टायर काम करते रहे, तीसरा टायर जो है वो बिल्कुल पंचर है, उसने काम किया ही नहीं तीसरे टायर ने। तो 2 टायर ने अच्छा काम किया, तीसरे टायर जो था वो सिर्फ 2 या 3 पंचायतों तक महदूद था, बाकी उसने कोई काम नहीं किया। मास्टर साहब, जैसा आपने कहा कि तीसरा टायर जो है वो पंचर हो चुका है या पंचर हो गया है, थोड़ा इसकी वजाहत करें। वजाहत ये है कि देखिए, यहाँ पहला टायर है पंच सरपंच, दूसरा है बीडीसी और तीसरा है डीडीसी। जहाँ तक तल्लुक है पहले और दूसरे टायर का, तो वो 5 साल में उन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी, क्योंकि आप देखते हैं कि जितना काम पंच सरपंच और बीडीसी ने किया पिछले 50 साल में इतने काम नहीं हुए। तो जहाँ तक डीडीसी का तल्लुक है, हमारे डीडीसी साहब ने काम जो है वो चंद पंचायतों में किए हैं, करते हैं वो भी काम, लेकिन उनकी मखसूस पंचायतें हैं जहाँ से वो उन्हें वोट मिला है, वो उन्हीं पंचायतों का काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर पूरे ब्लॉक का काम जो है उन्होंने नहीं किया। तो मैं नाम क्या लूँ, 11 पंचायतें हैं ब्लॉक लोन के, उनमें से सिर्फ 3 पंचायतों में उन्होंने काम किया, बाकी 9 पंचायतें जो हैं वो बिल्कुल अभी तक कोरी की कोरी रह गई हैं। मास्टर साहब, जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरपंच और पंचायत के ऊपर इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, SBM में 2-2 हज़ार रुपये लिए गए हैं और उसके साथ में PMY में पर इंस्टॉलमेंट के 5,000 6,000 लिए गए हैं, आप भी एक सरपंच है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए जी, मैं तो जिस आदमी ने ये बात कही है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा था, अगर लोन के ब्लॉक में 101 पंच और सरपंच हज़रात हैं, अगर इनमें से किसी ने लिया है तो 5 साल वो क्यों नहीं बोले? आज की बोले हैं, जब किसी ने ऐसा काम किया था उसी वक्त बोलना था, उसी वक्त रेड हैंडेड वो पकड़ाना था। लेकिन ये तो मैं तो कहूँगा ये एक कोई सियासी इशू है या कोई और मसला है, ऐसा हमारे ब्लॉक में नहीं हुआ। हमारे डिपार्टमेंट ने भी कोई करप्शन नहीं की, ना ही हमारे पंच और सरपंच ने। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इसकी मैं मजम्मत करता हूँ, ऐसा नहीं है। मास्टर साहब, आपने दौरे इक़्तिदार में अपनी पंचायत के लिए आपने क्या क्या किया? देखिए जी, जहाँ तक मेरे दौरे इक़्तिदार मेरी पंचायत का तल्लुक है, इसके बारे में मैं क्या कहूँ कि इसके बारे में आप पब्लिक से पूछ लें। मैं इतना ये कहूँगा कि इंशाल्लाह जो काम हमने इस 5 साल में किए वो काफ़ी अरसा से, अगर आप पिछली नज़र डालें, पहले के सरपंची या पहले के जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, ऐसा काम उन्होंने नहीं किया। मास्टर साहब, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लोरन टंगमर सड़क जिसका काम काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, जिसकी इनॉग्रेशन साल 2014 में हुई है, लेकिन अभी तक ये सड़क जो है पाए तरमील तक नहीं पहुंच पाई। इंतजामिया को या फिर LG साहब को क्या पैगाम जाएगा? देखिए जी, अगर आप जानते हैं आज कोई सिविल गवर्नमेंट नहीं, अगर आज MLA के पावर जो है वो भी DDC के पास है, तो ये तो मैं कहूँगा कि हमारे DDC ब्लॉक लोन की कमज़ोरी है
कि उनके दौर में हमारी दो ये लोन टांगामोड़ रोड और जीरा स्कीम का जो करोड़ों रुपयों का प्रोजेक्ट था, ये इन्हीं के आने की वजह से ये ख़त्म हुआ है। अगर ये आवाज़ उठाते, क्योंकि ये एलजी साहब से भी मुलाकात करते हैं, इनकी आवाज़ डीसी साहब भी सुनता है, हर कोई सुनता है, लेकिन अगर ये इंटरेस्ट लेते तो हमारे ये दो काम फेल ना होते, क्योंकि ये उन्होंने बिल्कुल ये उनकी नेग्लिजेंसी की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। मास्टर साहब, जेरा स्कीम के फेल होने की क्या वजूहत हो सकती हैं? जेरा स्कीम के फेल होने की मेन वजह यही है कि यहाँ करोड़ों रुपया का मतलब गबन हुआ है। वो डिपार्टमेंट, मैं तो उसमें ज़्यादा यही कहूँगा कि पीएचई डिपार्टमेंट की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने पैसे को मिसयूज़ किया। पाइपें आज भी आप देखें सैकड़ों की तादाद में पाइपें जंगलों में उसी तरह बिछी हुई हैं। इसके लिए तो हमने बार बार आवाज़ उठाई थी कि कोई विजिलेंस इसके ख़िलाफ़ की जाए, ताकि इस स्कीम का पैसा, जो ये गरीब लोगों का पैसा नाहक ख़त्म हुआ है, तो इसकी मेन वजह यह है कि डिपार्टमेंट के कारण, पीएचई डिपार्टमेंट के कारण ये हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मास्टर बशीर अहमद कामरान साहब, जो कि एक सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। आपकी क्या राय है इस इंटरव्यू के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे आवाम की आवाज़। दीजिएगा मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़।